कृष्णा दोस्तों आज हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ आपसे शेयर करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम में अक्सर करके बौद्ध धर्म से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं पर आधारित आते हैं। तो बौद्ध धर्म में हम सबसे पहले उन्हीं के जीवन की प्रमुख घटनाओं के बारे में वर्णन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं गौतम बुद्ध के जन्म से, जिनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु बिहार में। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था और उनकी माताजी का नाम महामाया था। उनकी माताजी का देहांत उनके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था, परंतु उनका पालन पोषण उन्हीं की सौतेली माता, जो कि उनकी मौसी भी थी, प्रजापति गौतमी ने किया था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके एक पुत्र भी था जिसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था सत्य की खोज में। इसके पीछे की कहानी ये बताई जाती है क्योंकि सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध के पिताजी बहुत बड़े नगर के साम्राज्य थे, शासक थे, तो इसीलिए उनका लालन पोषण बहुत ही लाड़ प्यार से रहा था। उनको महल से बाहर के जीवन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। एक दिन वो नगर भ्रमण के लिए अपने सारथी चन्ना के साथ निकले। वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसी घटनाएं देखी जिसको लेकर कि वो आश्चर्य में थे। जैसे कि उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, एक शव जिसमें कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी और एक भूखे व्यक्ति को देखा। इसी में उन्होंने बहुत सारे प्रश्न कौतूहल में अपने सारथी चन्ना से पूछे, जिसके की वजह से उस सत्य की खोज के लिए ही उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया था। और जब उन्होंने गृह त्याग किया था उस समय उनका घोड़ा कंथक और उनका सारथी चन्ना भी उनके साथ था। इस क्रिया को महाविनिष्क्रमण भी कहा जाता है। हालांकि 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने निरंजना नदी के पास बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद ज्ञान प्राप्त मिलने के बाद उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ज्ञान प्राप्त के बाद ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। इसके बाद उपदेश उन्होंने सारनाथ में जिसको दिया था, उसके बाद उनकी जो उनकी इमेज थी या उनकी जो प्रतिरूप था वो ऋषिपत्तन या मृगदाव के रूप में भी उनको कहा जाता था। पहले उपदेश का जो चिन्ह माना जाता था वो धर्म चक्र प्रवर्तन, जिसे हम धर्म के पहिए का चलना भी मानते हैं। उनकी मृत्यु, जिसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है, यानी उन्होंने देह जो त्याग किया था वो कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में किया था। इसके अलावा कुछ चिन्ह भी जो है उनसे रिलेटेड थे, जिसमें कि बौद्ध धर्म में उन चिन्हों का बहुत महत्व है। जैसे कि जन्म के लिए जो चिन्ह माना जाता था वो कमल या बैल था, ज्ञान के लिए बोधि वृक्ष था, मृत्यु के लिए या महापरिनिर्वाण के लिए स्तूप का चिन्ह माना जाता था, और गृह त्याग के लिए घोड़े का चिन्ह माना जाता था, और उपदेश के लिए चक्र का चिन्ह बताया गया था। बौद्ध धर्म में इन चिन्हों का बहुत महत्व था और अक्सर करके एग्जाम में इन चिन्हों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। इनके अलावा बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे हुए थे, जिसमें सबसे अहम जो माने गए थे वो त्रिपिटक थे। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 पिटारे या टोकरियाँ।
जिसमें कि पहला था विनय पिटक। विनय पिटक में मठ के नियम, भिक्षुओं के लिए अनुशासन और संघ कैसे चलेगा उसके बारे में लिखा गया था। दूसरा जो अहम पिटक था वो था सूत पिटक। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश और संवाद शामिल थे। और जो तीसरा है वो है अभिधम्म पिटक, जिसमें कि वो थोड़ा दार्शनिक है। सूत पिटक की शिक्षाओं का विश्लेषण है और उनके बारे में व्याख्या की गई है। तीनों पिटकों को मिलाकर ही बौद्ध शिक्षाओं का आधार बनाया गया है। बौद्ध धर्म में जातक कथाएं भी हैं। जातक कथाएं का अर्थ होता है बुद्ध के पिछले जन्म से संबंधित कथाएं या कहानियां। इसके अलावा मिलिंद पन्ने भी बौद्ध ग्रंथ में माने गए हैं, बताए गए हैं। मिलिंद पन्नों में यूनानी राजा मिनांड और बौद्ध भिक्षु नागसेन के प्रश्नोत्तर का विश्लेषण मिलता है। इसके अलावा विहार जो शब्द है वो चैत्य होता है या विहार भिक्षुओं के रहने का जगह या हम कह सकते हैं मठ कहते हैं। इसके अलावा चैत्य हम पूजा का स्थल यानी जहाँ भिक्षु पूजा करते हैं, या बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम बात करें तो चैत्य का अर्थ होता है पूजा का हॉल या स्थल, पूजा का स्थान एक तरीके से कह सकते हैं। और स्तूप कहते हैं किसी बड़े भिक्षु या बौद्ध धर्म में हम जो भिक्षु होते हैं उनके मरणोपरांत जो उनके अवशेष होते हैं उनको उस जगह पर रखा जाता है। उस जगह जैसे सांची के सारनाथ, बरहूत, अमरावती, ये कुछ स्तूप हैं जहाँ पर जो भिक्षु होते हैं, बौद्ध धर्म के भिक्षु हैं, उनके अवशेषों को रखा गया है। अब इसी तरीके से कुशीनगर में है रामभर स्तूप, केसरिया स्तूप जो कि बिहार में है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि स्तूप के बारे में बताते हैं। स्तूप एक्चुअली में भिक्षुओं के जो अवशेष हैं यानी उनके मरणोपरांत जो उनके अवशेष रखे जाने की जो जगह है उनको स्तूप बोलते हैं। फिर है बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या होता है? ये एक महायान शाखा का एक महत्वपूर्ण विचार है। यानी कि बोधिसत्व वो कहता है कि ये बौद्धत्व के रास्ते का एक तरीके का विचार बताया गया है जिसमें कि अपना निर्माण टाल कर जिससे दूसरों की मुक्ति में मदद कर सकें, उनके सहयोग के लिए अपने आप को न्यौछावर करना या अपने आप को समर्पित कर देना ही बोधिसत्व कहलाता है। ये एक महायान की शाखा का महत्वपूर्ण विचार माना गया है। फिर है बौद्ध संगतियाँ। बौद्ध संगतियाँ यानी कि सभाएं मुख्य रूप से बुद्ध के जो गौतम बुद्ध के उपदेश हैं उनको इकट्ठा करने में, उनमें अगर कोई मतभेद है तो उनको दूर करने में और उनको सुरक्षित रखने के लिए एक तरीके से बैठकें होती थी। ये संगतियाँ थीं। बौद्ध संगतियाँ एक तरीके से वही कार्य करता था। इसमें मुख्यतः 4 संगतियाँ का आयोजन हुआ था। यानी कि उस समय में 4 संगतियाँ जो अक्सर करके हमारे एग्ज़ाम में भी पूछ ली जाती है कि वो संगति यानी पहली संगति कब हुई थी, दूसरी कब हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसमें कौन क्या हुआ था, उसका जो परिणाम था वो क्या निकला और किस वजह से, रीज़न क्या था उस संगति का, ये पूछा जाता है। तो मुख्यतः 4 संगतियाँ का आयोजन हुआ था जिसमें कि पहली संगति 483 ईसा पूर्व में यानी 483 ईसा पूर्व में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद ही बिहार के राजगृह में आयोजित हुई थी। उस समय जो संरक्षक थे वो अजातशत्रु थे और जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। इस संगति में जो मुख्य कार्य किया गया था वो ये किया गया था कि जो विनय और सूत पिटक थे, यानी कि जो हमने ये
3 पिटक पढ़े थे, जिनको हम त्रिरत्न या टोकरियाँ या 3 पिटारे के नाम से भी जानते थे, उसमें से विनय पिटक और सूत पिटक को संकलित किया गया था। इसमें दूसरी जो संगीति हुई थी उसके 100 साल बाद, यानी कि पहली संगीति अगर हुई है 483 में, तो दूसरी संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि वैशाली, जो कि बिहार में ही पड़ता है, कालाशोक के समय में हुई थी। और उस समय जो अध्यक्ष थे वो शब्बा कामी थे। यहाँ पर यानी इस संगीति में क्या कार्य हुआ था? इस संगीति में कार्य हुआ था जो अनुशासन के कुछ नियमों को लेकर के कुछ मतभेद हुए थे, उसकी वजह से इस संगीति को रखा गया था, जिसमें कि उसमें मतभेदों को दूर करने के लिए, यानी कि जो अनुशासन को लेकर जो मतभेद आ रहे थे, जिसकी वजह से संघ 2 हिस्सों में बंट गया था। और वो 2 हिस्से थे स्थर्ववादिन और महासांगिक, यानी कि संघ को 2 हिस्सों में उनके अनुशासन के मतभेद की वजह से बांट दिया गया था। आगे चलकर ये बड़े संप्रदायों के आधार भी बने। फिर बात करते हैं तीसरी संगीति की, जो कि 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र सम्राट अशोक के समय में हुई थी, जिसमें अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। इस समय में अधिधम्म पिटक को अंतिम रूप दिया गया था। अब हम बात करते हैं चौथी संगीति की। चौथी संगीति हुई थी 72वीं ईसा पूर्व में कुंडलग्राम, जो कि कुंडल वन में, जो कि कश्मीर में था, कनिष्क के समय में। कनिष्क उस समय अध्यक्ष थे कनिष्क के समय में हुआ था। अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इसमें यहाँ पर बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 शाखाओं में बंट गया था, एक हीनयान और एक महायान। अक्सर करके हमसे एग्ज़ाम में इनमें कभी कभी अंतर भी करने को पूछ लिए जाते हैं कि हीनयान में क्या हुआ था और महायान में क्या हुआ था। जिसमें कि हीनयान में, हीन का मतलब होता है छोटा, छोटा वाहन, और महायान का अर्थ होता है महा, यानी कि बड़ा वाहन। दूसरा अंतर है, हीनयान में बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर जोर देते थे, जबकि महायान में बोधिसत्व की अवधारणाओं को बारे में वर्णन किया गया था। तीसरा जो अंतर है, हीनयान में व्यक्तिगत मुक्ति की बात की जाती थी, अरहत बनाना, और जबकि महायान में प्राणियों की मुक्ति के तहत लक्ष्य बनाए जाते थे। चौथा अंतर था, हीनयान में पाली भाषा का प्रयोग किया गया था, जबकि महायान में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें यानी हीनयान में बात करें तो बुद्ध को महापुरुष मानते थे और ईश्वर को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जबकि महायान में बुद्ध की मूर्ति पूजा शुरू हो चुकी थी। ये कुछ ऐसे अंतर हैं जो कि अक्सर करके हमसे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म की एक और शाखा का वर्णन हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है, जो कि है वज्रयान। वज्रयान में तांत्रिक प्रभाव भी दिखाई देता है। अब बौद्ध धर्म का जो मूल दर्शन है, जो बौद्ध धर्म के जो आधार है, जो मूल आपको कह सकते हैं कि जो 4 आर्य सत्य हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। 4 जो सत्य, आर्य सत्य भी कह सकते हैं, जो कि बुद्ध के ज्ञान का सार बताते हैं, जो कि जिसमें पहला जो सत्य, ये आर्य सत्य, या जिसे हम कह सकते हैं बुद्ध के ज्ञान का सार, जिसमें पहला सत्य है हमारा संसार में दुख है। यानी पहला सत्य ये बताया गया है कि संसार में दुख है, यानी जीवन में दुख मौजूद है। दूसरा सत्य है दुख का कारण तृष्णा, यानी कि इच्छा है, लगाव, आसक्ति। इच्छा ही दुख का कारण है, यानी कि एक तरीके से कहें
कि जो व्यक्ति है उसके जीवन में दुख है, ये पहला सत्य है। और जो दुख का कारण है वो उसकी मनुष्य की इच्छा है। इच्छा ही मनुष्य का कारण है, इच्छा ही दुख का कारण है। और तीसरा जो सत्य है वो है निवारण, यानी कि दुख अगर है, इच्छा है, तो उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, उसका निवारण है, उसका सॉल्यूशन है, दुख खत्म किया जा सकता है। इसे कहते हैं दुख निरोध, यानी कि निर्वाण। और जो तीसरा या हम कह सकते हैं चौथा सत्य है वो है दुख निरोध तक पहुंचने का एक मार्ग है, यानी कि जो दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा और वही एक मार्ग है। इसे हम 8 फोल्ड पाथ भी कह सकते हैं, अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। हम अक्सर करके अष्टांगिक मार्ग हमेशा एग्ज़ाम में किसी न किसी आपसे एक मार्ग के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन से उनमें से आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि इसमें से कौन सा नहीं है, या कौन सा इसमें से 4 पूछेंगे उसमें से 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। तो अष्टांगिक मार्ग को अपना के ही हम उस दुख को निवारण कर सकते हैं। ये अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्माट, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, जिसमें कि हर एक का अपना अपना अर्थ है। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है सही समझ, सम्यक संकल्प का मतलब होता है सही इरादा, सम्यक वाक का मतलब होता है सही वचन, सम्यक कर्माट का मतलब होता है सही कर्म, सम्यक आजीव का मतलब होता है सही जीविका, सम्यक व्यायाम का अर्थ होता है सही प्रयास, और सम्यक स्मृति का अर्थ होता है सही सजगता, और सबसे आखिर है सम्यक समाधि, जिसका मतलब होता है सही एकाग्रता। ये अष्टांगिक मार्ग जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और वह अक्सर करके एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। यह एक जीने का एक तरीका है, जो तरीका ही नहीं सिखाता बल्कि ये निर्वाण की ओर भी हमें ले जाता है। यानी कि इन अष्टांगिक मार्ग को गौतम बुद्ध बताते भी हैं, या गौतम उसमें बौद्ध धर्म में बताया भी गया है कि 8 फोल्डेड पाथ को यदि कोई व्यक्ति फॉलो करता है तो उनको न सिर्फ ये जीवन सीखने को मिलता है बल्कि उस दुख को निर्वाण करने का की ओर भी वो ले जाता है। यही सिर्फ दिखाता है बौद्ध धर्म से पूजा पाठ ही नहीं सिखाता, बल्कि ये जीवन के गहरे दर्शन को भी सिखाता है। इसी तरीके से यहाँ पर हम जो बौद्ध धर्म है उनको हमने एक शॉर्ट डिटेल में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था, वो हम देख चुके हैं और उसको समझ चुके हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। इसको अगर हम 1-2 बार इस लेक्चर को भी हम सुन लेंगे या पढ़ लेंगे तो बहुत सारी जो क्वेश्चंस हैं उनको हम बिना रटे समझ से भी हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।